श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना किस प्रकार से बीतेगा, किस तरह से आपका प्रेम जीवन रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। इस समय में आपके शुक्र कर्क राशि में स्थित रहेंगे। गुरु राहु की एक साथ युति आपके छठे भाव में रहेगी। गुरु राहु एक साथ अच्छे माने नहीं जाते हैं। गुरु राहु एक साथ होने से चंडाल नाम का दोष बनेगा। इसके साथ साथ शनि आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे तो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग यहाँ पे बनेगा। सूर्य 17 सितंबर 2023 अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल के साथ युतिगत हो जाएंगे आपके लाभ भाव में, कन्या राशि में महापराक्रम राजयोग बनेगा और केतु आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ग्रहों की स्थिति बन रही है। और मित्रों, अगर देखा जाए तो ये समय पॉजिटिव समय रहेगा, ये समय सकारात्मक समय रहेगा, बदलाव वाला रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। और बीते कुछ समय से जो दिक्कत आपके प्रेम जीवन में आ रही है, जो परेशानियां आपके प्रेम जीवन में आ रही हैं, उन परेशानियों को अब आप धीरे धीरे समाप्त करेंगे। इस समय में जो स्थिति बनी हुई है, एक तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है। और बातचीत अगर होती भी है तो वो ना के बराबर होती है, या बातचीत अगर आप उनके साथ किसी दूसरे नंबर से करते हैं या किसी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से करते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत अथवा परेशानी आती है। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं इस समय में उनका व्यवहार चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप दोनों के भीतर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। और अगर बातचीत होती भी है उनके साथ तो बीती बातचीत होती है, बीते समय की बातचीत होती है तो उसमें लड़ाई झगड़े जो है वो ज़्यादा दिखते नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का एटीट्यूड पहले से अलग है। इस समय में ईगो भी बहुत ज़्यादा है उनके भीतर और कहीं ना कहीं ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनके अंदर। यानी कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो आपके साथ बातचीत करें और जैसे शुरुआती समय में आपके साथ उनके रिश्ते थे, उनके संबंध थे, उनका आपके साथ एक हेल्पिंग नेचर था, केयरिंग नेचर था, लविंग नेचर था और आपका भी यही सेम ऐसा ही नेचर था। लेकिन इन चीज़ों में इस समय में समन्वय नहीं है, परस्पर संबंध जो है वो ठीक नहीं है। आपके विपरीत चीज़ें हो रही हैं, आपके अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं। इसी वजह से आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ी है। और कहीं ना कहीं इस समय में यदि हम आपकी स्थिति को देखें मित्रों तो आप नींद भी पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि नींद आती ही नहीं है तो आप नींद कैसे करें। और इसके साथ साथ आपके अंदर भी आपका जो मूड है वो ख़राब है। आपको भी गुस्सा आता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है या किसी के साथ आप उलझ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप इस समय में गुजर रहे हैं। जैसे अगर आप एम्प्लॉई हैं या स्टूडेंट्स हैं, आप या व्यापारी हैं तो उस काम को भी आप पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेट अपने काम पे नहीं हो पा रहे हैं, केंद्रित नहीं होकर के काम कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर को लेकर के भी ये प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, इस वजह से कैरियर में भी परेशानी आ रही है। तो जैसा कि मित्रों मैंने बताया कि ये समय एक बदलाव वाला समय है, एक नई दिशा देने वाला समय है। ये सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को समाप्त करने वाला महीना है, क्योंकि इस समय में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा विषय है
और थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें परेशानियां जो हैं वो बढ़ी हैं आपके प्रेम जीवन में। थर्ड पार्टी का भी हस्तक्षेप होने से आपके पार्टनर के माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी लगे हुए हैं जो आपके रिश्ते को ख़त्म करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सभी ओवरऑल जो चीज़ें आपके सामने खड़ी हैं, आपके सामने आपके समक्ष आपको दिख रही हैं, तो इन वजह से आप डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, एक असहज महसूस हो रहा है आपको। तो ये जो समय रहेगा, विशेषकर इस समय के अगर अंत तक हम देखें और 20 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर के बीच में जो समय रहेगा मित्रों, इस समय में एक तो नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। इसी समय में अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है मित्रों, और ब्रेकअप होने के बाद जो परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है, जिस तरह से आप चिंतित हैं, व्याकुल हैं और एक प्रकार से छटपटा रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो फिर से आपके साथ बातचीत करें, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, फिर से आप उनके साथ जीवन में आगे बढ़ें, तो ब्रेकअप वाली जो स्थिति है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। इस महीने के अंत तक, यानी कि 20 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर 2023 के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में आपका ब्रेकअप जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, इसी समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन भी समाप्त होगी, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी तो बातचीत शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी तो चीज़ें सामने आएंगी, चीज़ें सामने आएंगी तो एक दूसरे के साथ आप अपनी बातों को शेयर करेंगे। तो एक दूसरे के साथ जब आप अपनी बातों को शेयर करेंगे, साझा करेंगे, तो इससे एक हल निकल कर के आएगा, एक समस्या का समाधान निकल कर के आएगा। और आप देखेंगे कि वहीं पे जो कन्फ्यूजन, जो डर, जो भय, जो एक दूसरे का विरोध, जो परस्पर संबंधों में कमी, समन्वय में कमी है, वो ठीक होती हुई दिख रही, यानी कि ब्रेकअप ख़त्म, पैचअप हो जाएगा। इसके साथ साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन, एक तो फोनिकली बातचीत आपके पार्टनर आपके साथ करना पसंद करेंगे, वहीं से आपको फ़ोन कॉल करेंगे, या अगर वहाँ से नहीं किया है तो सोशल मीडिया पे वो मैसेज करके पहले वहाँ से बातचीत शुरू कर सकते हैं। तो इस महीने के अंत तक आते आते आप देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत शुरू हो जाएगी, ब्रेकअप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और पैचअप होने की पूरी संभावना रहेगी। आपके प्रियतम जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके भीतर एक अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच आपको लेकर के बनेगी, उनके भीतर आपको प्रति प्रेम जो है वो बढ़ेगा और स्नेह बढ़ेगा, हमदर्दी बढ़ेगी, कंपेशन, अफेक्शन बढ़ेगा। साथ ही साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समाप्त होगी। ईगो क्लेश, अगर ईगो के कारण से क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये भी समाप्त होता हुआ दिख रहा है। इसी बीच में आप देखेंगे मित्रों, जो थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है, तो थर्ड पार्टी का जाना भी पूर्ण रूप से संभव इस समय में दिखता नज़र आ रहा है। और थर्ड पार्टी जाने से भी एक राहत आपको मिलेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी जब तक रहेगी तब तक आपका रिलेशनशिप तो डिस्टर्ब रहेगा, और थर्ड पार्टी जाने से आपके पार्टनर को लगेगा कि आप ही उनके लिए सबसे अच्छे हैं, सबसे सच्चे हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं, और वही अहमियत आपको देंगे, वो इम्पोर्टेंस देंगे जो आपके साथ वो शुरू के समय में आपको देते थे। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जाना भी संभव है, और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई दोस्त हैं जो हमेशा उनको आपके प्रति भड़काते हैं, उकसाते हैं, तो ये सब लोग भी इस समय में जाने वाले हैं। वही बात करें हम सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी ही अच्छा रहने वाला है। आपको महीने के शुरुआत से ही प्रपोज़ल, प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। आप किसी के साथ इस समय में रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। सामने वाला शुरू में आपके साथ बातचीत जब कोई इंसान करेगा तो शुरू में वो नॉर्मल बातचीत करेंगे, एक दोस्ती के हिसाब से बातचीत करेंगे। बार बार वो सोशल मीडिया पे आपको मैसेज कर सकते हैं, नॉर्मली बातचीत कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको भेजेंगे, जैसे कोई अच्छे थॉट्स हो गए, अच्छी वीडियोस हो गई, या कोई म्यूज़िक वगैरह आपको सोशल मीडिया पे भेजेंगे। चाहे वो आपके कलीग हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं जहाँ पे आप जॉब करते हैं, या कोई किसी नए व्यक्ति के साथ अगर आपकी बातचीत हो सकती है, तो वो इंसान हो सकता, कोई ऑफिशियली व्यक्ति हो सकता है, या आप कहीं किसी गार्डन में, किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है,
या आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे अगर आप जाते हैं, या इस समय सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं, या सोशल मीडिया में आप अपने किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़े हैं, वहाँ से हो सकता है। तो शुरुआती समय जो है वो एक नॉर्मल चलेगा और नॉर्मल बातचीत होती हुई दिख रही है, किंतु धीरे धीरे वो इंसान जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। मित्रों, इस समय में अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है। सोच समझना है, थोड़ा आपको उस इंसान के बारे में जानना है और आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्यार करते थे लेकिन किसी कारण से वो ब्रेकअप हो गया और इस समय में आप चाहते हैं कि वही इंसान फिर से आपकी लाइफ में आए, तो इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए, यानी कि एक्स की वापसी इस समय में होती हुई दिख रही है। वही अगर आप वन साइड किसी के साथ लव करते हैं, किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ आगे बढ़ें, आपको चाहें, आपके साथ प्यार करें और आपके साथ अच्छी बातें करें, तो ये समय में जो एक तरफ़ा प्यार अगर किसी के साथ करता है, किसी इंसान के साथ, तो इस समय बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं मित्रों। और आप देखेंगे कि वन साइड लव करने वाले जो लोग हैं, सामने वाले से भी वो इंसान चाहेंगे, बातचीत का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। वही बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो इस समय में मैरिड लाइफ में जो तनाव है, झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। विशेषकर 27 सितंबर तक का जो टाइम रहेगा, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो वापस लौट करके आ जाएंगे आपके पास। अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो 27 सितंबर 2023 से पहले पहले उनका साथ सहयोग भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर हस्बैंड वाइफ के किसी रिलेटिव, जैसे पेरेंट्स हो गए या किसी दोस्त के कारण से या रिलेटिव्स के कारण से, उनके हस्तक्षेप की वजह से आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से, या थर्ड पार्टी के कारण से, तो ये सब चीज़ें भी ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। वही बात करें आपके अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है, तो वो केस का अगर परिणाम, निर्णय इस महीने के अंत तक आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान के योग भी इस समय में बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल इस समय में मिलेंगे। आपका रोका या एंगेजमेंट हो सकता है। पहले अगर रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पे बातचीत बिगड़ गई, या ये कहें कि वहाँ पे उन लोगों ने तोड़ दिया रोका एंगेजमेंट, तो वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इस प्रकार के योग बने हुए हैं। अगर आपकी इच्छा है, चाहते कि वहीं पे आपकी फिर से शादी हो। वही अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और उसमें कोई दुविधा या दिक्कत परेशानी आ रही है, जैसे आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनके परिजन नहीं मान रहे हैं, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। डिवोर्सी या विडो अगर आप हैं और आप चाहते हैं कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आएँ, या आपका पहले रिलेशनशिप था वो ब्रेकअप हो गया, उसमें वो इंसान आपको छोड़ करके चला गया, तो उनका दोबारा आना संभव दिख रहा है। और वो अगर नहीं भी आते हैं तो इस समय में किसी और इंसान के साथ भी आपकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है, या इस तरह के योग बनते नज़र आ रहे हैं। वही जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई मतभेद या परेशानियां चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, तो ये परेशानियां, ये दिक्कतें जो हैं ये समाप्त होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सितंबर का जो महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा, ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सकारात्मक दिशा देगा आपके प्रेम जीवन को, और जो भी गिले शिकवे शिकायतें, जो प्रॉब्लम्स आपके लव रिलेशनशिप में हैं, वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृश्चिक लव राशिफल, और ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, और व्यक्तिगत रूप से अगर आप परामर्श लेना चाहते हैं या किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। अगर ये सही से पता नहीं है आपको तो आप अपनी आधार रेखाओं की फ़ोटो
अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।